plants have only chemical coordination in gas papers 2025 व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम 10 क्लास के चैप्टर नंबर 12 के गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी चैप्टर्स के भी मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड गिव एग्जांपल। तो यहाँ लिख लेना है द टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से लेकर एज ए होल बॉडी यहाँ तक कर लेना है। फिर नीचे से आपने इसकी एग्जांपल करनी है। वन फैमिलियर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट हुआ लेग्स एंड बैक, यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 33 पर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये आपने याद कर लेनी है। जो हमारे पास लिखा हुआ है एनिमल हैव बोथ इन नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन बट प्लांट्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये आपने एमसीक्यू याद कर लेना है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये 5 नाम याद कर लेने हैं। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, फैक्टर, डिफाइन स्टिमुलाई एंड स्टिमुलस। स्टिमुलाई की डिफाइन हमारे पास यहाँ से है टच, लाइट, इट्स आर फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस फैक्टर आर कॉल्ड स्टिमुलाई। आगे से स्टिमुलस की डेफिनेशन शुरू हो जाती है। स्टिमुलस के साथ हमने एग्जांपल भी लिख लेनी है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है फ्लावर ऑफ सन, टुवर्ड्स द सन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन रिसेप्टर। रिसेप्टर यहाँ से आपने लिख लेना है दी ऑर्गन, टिश्यू और सेल विच आर स्पेशली बिल्ड टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई कॉल्ड रिसेप्टर। आपने एग्जांपल लिख लेनी है दैट एयर आर डिटेक्टेड बाय आवर नोज। उसके बाद डिफाइन कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। इफेक्टर, इफेक्टर आपने याद कर लेना है। उसके बाद रिस्पॉन्स की आपने पहली 3 लाइनें याद कर लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 35 पर हमारे पास आ जाता है डिफाइन नर्व और न्यूरॉन, आपने पहली लाइन लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ये आपने पूरा याद कर लेना है। उसके बाद साइड बॉक्स में हमारे पास आ जाता है डिफाइन नर्व इम्पल्स, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्वान सेल एंड नोड्स ऑफ एनवीआर, यहाँ से आपने शुरू से स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल लोकेटेड, यहाँ से लेकर आपने लिख लेना है पॉइंट्स कॉल्ड नोड्स ऑफ एनवीआर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट साल्टेटरी नर्व्स, इसी से आगे माइलन शीथ इज एन इंसुलेटर, यहाँ से लेकर एंड तक आपने कर लेना है। उसके बाद हमने सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन नर्व, अ नर्व मीन द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन, यहाँ से लेकर एंड तक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन। इसी तरह हमने सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद पेज नंबर 37 पर हमारे पास आ जाता है डिफाइन मेनिंजीज एंड फंक्शन ऑफ मेनिंजीज, ये आपने 2 लाइनें कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो लूप शो हो रही है ओसिपिटल एंड टेम्पोरल, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 38 हमारे पास डिफाइंड मिड ब्रेन, ये याद कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स, ये याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास साइड बॉक्स पेज नंबर 39 पर आ जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, सर्व एज अ लिंक एंड स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। इसी के नीचे हमारे पास लिखा है ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ कार्नियल एंड 31 स्पाइनल नर्व्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 40 पर हमारे पास आ जाता है डिफाइन, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक